आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसमें हम टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। ओके, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। Now, we have already studied about testis in the male reproductive system, and we know that this testis is a primary sex organ in which there will be a formation of gamete, और इसकी हम क्या कहेंगे, मेल गेमेट को स्पर्म कहते हैं। ओके, नाउ टेस्टिस के बारे में हम क्या जान रहे हैं, तो टेस्टिस कैसा स्ट्रक्चर है, तो इसका जो शेप अगर हम देखेंगे, ठीक है, तो ये कैसा है, ओवल है। इसका लेंथ का अगर बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर इसका लेंथ हुआ, और विड्थ जो है it is 2 to 3 centimeter, and it is present outside the abdominal cavity in a thin pouch of skin. Okay, a pouch of skin called as scrotum. ठीक है, ये सब हम इसके बारे में जान रहे हैं। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, इंटरनली देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है या क्या क्या इसमें पाया जाता है। ना, तो जैसे ओवल स्ट्रक्चर है तो लेट्स ड्रॉ इट फर्स्ट। पहले ओवल स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, सो अगर टेस्टिस का बात करें हम, तो टेस्टिस पे कुछ प्रोटेक्टिव कवरिंग्स भी होते हैं। देयर आर सम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स, द कवरिंग्स प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस। ओके, एंड these coverings are called as tunici. ओके, तो सबसे आउटर कवरिंग जो होता है टेस्टिस का, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका वेजिनालिस। उसके नीचे हमको मिलेगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया और मास्कुलोसा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कवरिंग्स हो जाएंगी। देयर विल बी 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो चलिए सबसे पहले प्रोटेक्टिव कवरिंग देखते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ टेस्टिस, इसको क्या कहा जाता है, ट्यूनिसी। ओके, सो द फर्स्ट वन, जो सबसे पहला प्रोटेक्टिव कवरिंग है या कवरिंग है, इसको हम क्या कहेंगे, ट्यूनिका वैजिनालिस। ओके, ये जो ट्यूनिका वैजिनालिस है, यहाँ पे दो पाए जाते हैं, एक पेराइटल और एक विसरल। एक्चुअली में ये जो ट्यूनिका वैजिनालिस है, ये पेरिटोनियल लेयर है। ठीक है, कैसा लेयर कहेंगे इसे हम, पेरिटोनियल लेयर। ओके, इसमें आ जाएगा आपका एक पेराइटल और दूसरा आ जाएगा विसेरल। ओके, दीज टू, पेराइटल पेरिटोनियम और एक विसरल पेरिटोनियम। तो चलिए पेराइटल और विसरल ड्रॉ करते हैं पहले। हाँ, ओके, तो ये तो हो गया। मान लीजिए ये मैंने जो रेड कलर से जो बनाया है, ठीक है, इसको हमने पेराइटल कहा। और ये जो आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो ब्लैक कलर का जो दिख रहा है, इसको हम क्या कह देंगे, विसरल। या फिर चलिए इसको भी हम रेड कलर से बनाते हैं।
ओके, ये हो जाएगा B7। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जो आपको गैप दिख रहा है, ठीक है, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम के बीच में जो गैप दिख रहा है, इस स्पेस को हम बोलते हैं कैविटी। ओके, एंड एक्चुअली दे आर कॉल्ड एज वेजाइनल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे हम? वेजाइनल कैविटी। नाउ, तो ये तो हुआ आउटर कवरिंग के बारे में, आउटर लेयर के बारे में। अब इसके नीचे जो कवरिंग होगा या इसके नीचे जो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, उसे हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। ठीक है, द कवरिंग प्रेजेंट बिलो द ट्यूनिका वैजिनैलिस, इसके नीचे का कवरिंग। ओके, ये सेकेंड लेयर हो जाएगा ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, सो दिस इज द सेकेंड वन, जिसे ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा गया। और ट्यूनिका एल्बुजिनिया कैसा है? तो व्हाइट फाइब्रस कवरिंग है। इट इज अ व्हाइट फाइब्रस कवरिंग सराउंडिंग द टेस्टिस। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप ये लिख दीजिएगा, व्हाइट फाइब्रस कवरिंग। ओके, और इन दोनों के नीचे, मतलब सॉरी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया के नीचे एक और कवरिंग होगा, एक और प्रोटेक्टिव लेयर होगा, जिसको बोलेंगे हम ट्यूनिका वास्कुलोसा। ओके, ना उसको हम थोड़ी देर में देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे एक डाइवर्जेंट टाइप है टेस्टिस में। इस डाइवर्जन को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम टेस्टिस, जो डिवाइड कर रहा है टेस्टिस को। इसको क्या बोलेंगे हम? तो मीडिया स्टर्नम टेस्टिस। मीडिया स्टर्नम टेस्टिस। तो ये स्टर्नम टेस्टिस बोलते हैं। ये जो लाइनिंग है, ये जो आपको लाइन दिख रहा है, जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, एंड दिस टेस्टिस इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैम्बर। ठीक है, डिफरेंट सेप्टा, मतलब चैम्बर्स में डिवाइड होंगे, और डिवाइड कौन करता है? तो सेप्टा बोलते हैं उसको। ओके, तो लेट्स लाइक दिस। तो ये पहला चैम्बर, जैसे ये चैम्बर हो गया, ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स होंगे यहाँ पे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको एक तीसरा लेयर दिखेगा बीनीथ द ट्यूनिका एल्बुजिनिया, इसी के ऊपर, यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, ये जो, ये दोनों जो गैप है, यहाँ पे आपको तीसरा लेयर दिखेगा, जिसको बोलेंगे हम ट्यूनिका वास्कुलोसा। ओके, सो यहाँ पे आपको देखिए, ये यहाँ पे आपको एक और लेयर दिख जाएगा इस तरह। इस लेयर को क्या बोलते हैं हम? ट्यूनिका वास्कुलोसा। So ये तीनों लेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब द थर्ड वन,
tunica vasculosa. So remember these things. ये 3 लेयर्स याद रखिएगा आप। पहला क्या बोला, ट्यूनिका वेजिनेलिस, दूसरा क्या बोले हैं हम, ट्यूनिका एल्बुजिनी, एंड द थर्ड वन इज द ट्यूनिका वास्कुलोसा। अब ये नाम ही में इसका वास्कुलोसा है, तो ये किस टाइप का लेयर है, तो वास्कुलराइज्ड होगा, ठीक है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इट कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, ओके, सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू, कंसिस्ट्स ऑफ network of capillaries supported by connective tissue. ओके, और किसको लाइन कर रही है, तो ट्यूनिका एल्बुजिनिया को। तो चलिए पहले लेयर को देख लेते हैं हम। प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्वेश्चन आता है नीट में। तो सबसे पहला जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसको हम क्या बोल रहे हैं, आउटर है, आउटर मोस्ट है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो ट्यूनिका वेजिनेलिस हुआ, ठीक है। ट्यूनिका वेजिनेलिस में 2 लेयर पाया जा रहा है, पैराइटल पेरिटोनियम और विस्टल पेरिटोनियम। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको वेजाइनल कैविटी बोलते हैं। नाउ अब इसके नीचे हमको क्या मिलेगा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ओके। ट्यूनिका एल्बुजिनिया ये व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है, ओके। और ये क्या होगा, तो टफेस्ट भी होगा, ओके। नेक्स्ट ट्यूनिका वास्कुलोसा, ट्यूनिका वास्कुलोसा कंसिस्ट्स ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सपोर्टेड बाय व्हाट, कनेक्टिव टिश्यू। नाउ द इंटरनली जो टेस्टिस होता है वो डिफरेंट चैम्बर्स में डिवाइड होगा, ओके। वहां पे बहुत सारे चैम्बर्स होंगे और ये चैम्बर्स कौन बना रहा है, तो सेप्टा बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको सेप्टा बोल देंगे हम। चलिए ये सेप्टा बनाते हैं लाइक दिस, ओके। सो ये हो गया सेप्टा, सेप्टा ऑफ टेस्टिस। ये क्या कर रहा है, टेस्टिस को इंटरनली चैम्बर्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट डिवाइड्स टेस्टिस इनटू मेनी कंपार्टमेंट्स कॉल्ड एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। सो आप क्या लिख सकते हैं, दिस सेप्टा divides testis into many compartment, कंपार्टमेंट मतलब चैम्बर हो गया यहाँ पे, many compartments called, इसे क्या कहेंगे हम, testicular lobules, ओके। और अगर हम दोनों टेस्टिस का बात करें, ठीक है, या चलिए एक ही टेस्टिस का बात करें, तो एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इन वन टेस्टिस हाउ मेनी लोब्यूल्स, तो 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाएंगे। ऑलमोस्ट मीन्स अबाउट, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितना होगा, तो अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इन ईच टेस्टिस, ओके ना। तो अब तक हमने क्या क्या देखा है, तो अब तक हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है इसमें। हमने क्या क्या देखा, प्रोटेक्टिव कवरिंग के बारे में पढ़ा है, लेकिन प्रोटेक्टिव कवरिंग से क्वेश्चंस आते हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग को क्या कह रहे हैं, ट्यूनिसी कह रहे हैं। प्रोटेक्टिव कवरिंग कितना, तो 3, पहला हो गया आउटर मोस्ट जिसको ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं, दूसरा ट्यूनिका एल्बुजिनिया एंड ट्यूनिका वास्कुलोसा। उसके बाद टेस्टिस को चैम्बर्स में डिवाइड किया, कौन डिवाइड कर रहा है, सेप्टा, सेप्टा बोलते हैं उसको। और कितने कंपार्टमेंट्स पाए जाएंगे, मतलब ऐसे टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कितने पाए जाएंगे, तो
250, ठीक है, 250. नाउ इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल्स देयर विल बी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। अब ईच एंड एवरी चैम्बर्स में, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब चैम्बर्स में क्या होगा, तो फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, जिसे हम बोलते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, ओके। और एक कंपार्टमेंट में लगभग 1 से 3, ठीक है, या आप कह सकते हैं 2 से 3 भी पाए जाते हैं, लाइक दिस। यहाँ मैं थ्रेड लाइक बना रहा हूँ, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये सेमाइनल वेसिकल है। हम सेमाइनल वेसिकल्स को और अच्छी तरह से स्टडी करेंगे आने वाले क्लासेस में, ओके, लाइक दिस। तो सॉरी, नॉट सेमाइनल वेसिकल्स, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सॉरी फॉर दैट, ओके, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस कहा जाता है ना। तो अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर हम देखते हैं, तो ईच टेस्टिस में 750 से 1000 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल पाए जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ओके। तो ये कैसा हो गया, ये कैसा स्ट्रक्चर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो इसे हम क्या कहेंगे, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, ठीक है। क्या ये फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट, किसका, तो ऑफ टेस्टिस, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, तो हम क्या कहेंगे, टेस्ट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जैसे कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी क्या था, तो नेफ्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल टेस्टिस का। नाउ अभी मैंने आप लोग को बोला है कि ईच टेस्टिस में कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो 750 से 1000, ठीक है, 750 to 1000 seminiferous tubules will be there, okay, in each testis. नाउ तो अब इसको फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहीं पे टेस्टिस मतलब सॉरी, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। We will discuss this in detail, okay, afterwards, but जैसे मैंने कहा, यहाँ पे बार बार मेंशन कर रहा हूँ मैं कि इट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यहीं पर स्पर्म बनता है, ठीक है। और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में, ये जो लोब्यूल है, ठीक है, हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में कितने कितने पाए जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, तो 1 से 3, ठीक है, जो कि हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है ना। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है, वो एक एंड तो उसका क्लोज है, बट अदर एंड क्या है, तो वो ज्वाइन करेगा, ठीक है, ज्वाइन करके क्या बनाएगा, तो रेटी टेस्टिस बनाएगा। तो देखिए, ये तो एक एंड जो है वो क्लोज है, ठीक है, ये एंड क्लोज है, लेकिन दूसरा एंड क्या है, ये ओपन होगा, ठीक है, और ये आगे जा करके फ्यूज होकर के ये रेटी टेस्टिस का फॉर्मेशन करेगा। चलिए ठीक है, तो रेटी टेस्टिस बनाया, इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग है, यहाँ पे थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ओके। Okay, let's draw it with blue color. हाँ, तो ये रहा रेटी टेस्टिस, यहाँ पे हम रेटी टेस्टिस बनाते हैं। Do one thing, ये स्टर्नम को हटाते हैं, okay? ये तो मीडिया स्टर्नम था, दिस इज द मीडिया स्टर्नम। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, इधर हमको क्या मिलेगा, तो रेटी टेस्टिस, एनास्टोमोजिंग नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, ओके। तो इसको रेटी टेस्टिस बोल दिए,
अब ये रेटी टेस्टिस बंद किस तरह, मैं बार बार कह रहा हूँ, द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो क्लोज है, वन एंड इज क्लोज्ड बट द अदर एंड और द अदर साइड दे जॉइन टू फॉर्म व्हाट, दे जॉइन टू फॉर्म एनास्टोमोसिस स्ट्रक्चर। एनास्टोमोसिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको क्या कहेंगे हम, रेटी टेस्टिस, लाइक दिस, देयर जॉइनिंग हियर, ज्वाइन करेगा और ज्वाइन करके क्या बना रहा है यहाँ पे, तो रेटी टेस्टिस। ओके, तो ये रेटी टेस्टिस बना रहा है। तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में क्या पाया जाएगा, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल टेस्टिस। क्यों बोला जाता है इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस टेस्टिस में कितने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होंगे, तो 750 से 1000। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होता है वो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है विच इज फ्री एट वन, सॉरी क्लोज्ड एट वन एंड एंड फ्री टू फॉर्म अ रेटी टेस्टिस ऑन द अनदर एंड। ठीक है, तो ये रेटी टेस्टिस हो गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं। दिस इज द रेटी टेस्टिस। ओके, ये रेटी टेस्टिस क्या है, तो एनास्टोमोजिंग नेटवर्क ऑफ चैनल्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एनास्टोमोजिंग, एनास्टोमोजिंग नेटवर्क ऑफ चैनल, ओके, दैट एम्प्टीज इनटू भाषा इफरेंसिया। कहाँ पे ये खाली होता है, भाषा इफरेंसिया को जाकर के ज्वाइन करेगा, दैट एम्प्टीज इनटू भाषा डिफरेंस है। मैंने लास्ट क्लास में आपको इस बारे में बताया है। ओके, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को फंक्शनल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, टेस्टिस का यूनिट है ये, क्योंकि स्पर्म बन रहा है, फिर स्पर्म यहाँ से निकल करके कहाँ जा रहा है, रेटी टेस्टिस में, और रेटी टेस्टिस फिर क्या करेगा, स्पर्म को भाषा इफरेंसिया में पहुंचाएगा। तो अब चलिए भाषा इफरेंसिया भी बनाते हैं। ओके, लेट्स डू भाषा इफरेंसिया। सो ये कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे यहाँ पे, इस तरह से। ओके, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे भाषा इफरेंसिया कहेंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ गया, रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से फिर कहाँ आएगा, भाषा इफरेंसिया में। ओके, ये रहा भाषा इफरेंसिया। चलिए इसको भी ले लेते हैं, भाषा इफरेंसिया। अब जो भाषा इफरेंसिया है, ये इसका जो नंबर है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसका नंबर कितना होगा, तो 12 से 20। ठीक है, नंबर इज 12 to 20, इट इज 12 to 20 इन नंबर। ओके, और इसका एक और नाम है डक्टस इफरेंसिया, इसको डक्टस इफरेंसिया भी कहते हैं। ओके, आप लिख लीजिएगा, भाषा इफरेंसिया और डक्टस इफरेंसिया। अब ये जो भाषा इफरेंसिया है, ये कहाँ ओपन होगा, तो आप लोग आराम से बता पाओगे ये कहाँ ओपन होता है, दैट इज इट ओपन्स इन वेयर, एपीडिडाइमिस। ऑलरेडी हम आपको इसके बारे में बता चुके लास्ट क्लास में। तो अब यहाँ से एपीडिडाइमिस स्टार्ट होता है। ओके, now the epididymis,
and the epididymis will open into vasa differentia. ऑलरेडी इसका डिस्क्रिप्शन आपको मिल चुका है. ओके, सो इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग हियर. ओके, तो ये देखिए, तो यहाँ पे हमने क्या कहा कि जो वासा इफ्रेंसिया है वो फिर स्पर्म को कहाँ रिलीज कर रहा है, तो एपिडिडाइमिस में. और एपिडिडाइमिस के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया है. एपिडिडाइमिस को डक्टस एपिडाइमिस भी कह सकते हैं. ठीक है, इसका 3 पार्ट्स होता है, हेड, बॉडी एंड टेल. ठीक है, हेड को बोलते हैं हम कैप्यूट एपिडिडाइमिस. ओके, मिडिल पोर्शन दैट इज बॉडी कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड टेल एपिडिडाइमिस इज द कॉर्डा. ठीक है, तो इसको हमने बोला हेड एपिडिडाइमिस को हेड करते हैं. दिस इज द हेड एपिडिडाइमिस. ओके, इसको बोलते हैं बॉडी एपिडिडाइमिस दैट इज द कॉर्पस. हेड को क्या बोलेंगे, कैप्यूट. ऑलरेडी आप लोग पढ़े हो इसके बारे में, लास्ट क्लास में मैंने सब कुछ बताया है. दिस इज द बॉडी दैट इज द कॉर्पस एंड दिस इज द टेल एपिडिडाइमिस दैट इज द कॉर्डा. ओके, इसको बॉडी बोलते हैं या मिडिल पोर्शन एंड दिस इज द टेल. ओके, सो भाषा इफ्रेंसेस में बार बार रिपीट करो, कहाँ निकल रहा है टेस्ट स्पर्म, कहाँ जाएगा, हेड, epididymis, then body and the tail. After that there will be a 45 centimeter long tubule like a structure. इसको कह देंगे हम vasa differentia. vasa difference. ठीक है, इसका लंबाई कितना है, 45 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड. फिर इसके बाद आपको प्रोसेस ने बताया है कहाँ ओपन होता है, जाएगा इजैकुलेटरी डक्ट में. ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट से कहा, यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से आउटसाइड मींस पेनिस के थ्रू आउटसाइड. ओके, तो ये तो रहा आपका ये इंटरनल टेस्टिस. ओके, अब यहाँ से जो एक क्वेश्चन बार बार जो पूछा जाता है अमूमन तौर पे, ठीक है, इसके बारे में, इसके बारे में, तो यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं आउटर सर्कुलर हो जाएंगे, सर्कुलर लेयर, और जो इनर होता है वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड होता है. ठीक है, स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम. ठीक है, विथ स्टीरियोसीलिया हमें आप मेंशन कर देंगे. ठीक है, एपिडाइमिस का, एपिडाइमिस के बारे में क्या कहा जाता है, इसका जो आउटर सर्कुलर मसल है, ठीक है, आउटर लेयर जो है वो सर्कुलर मसल है और इनर जो है वो स्यूडोस्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम होता है. ठीक है, और जिसमें स्टीरियोसीलिया पाया जाता है. ओके, so here we have discussed about the primary reproductive organ of male that is the testis, जिसमें seminiferous tubule होता है और वहां पे sperm बनता है. ठीक है, और ये जो आप रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वासा इफ्रेंसिया, रेटिटेस्टिस सॉरी वासा डिफरेंसिया देख रहे हो, ठीक है, वो सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आता है. ओके, जिसे हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुका है. ठीक है, तो एक बार फिर से अगर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में, तो टेस्टिस का जो आउटर कवरिंग है उसको क्या कह रहे हैं, ट्यूनिसी. ट्यूनिसी दैट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग. 3 टाइप्स यहाँ पे दिख रहा है आपको. जो सबसे टफेस्ट होता है उसको हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं, लेकिन जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको ट्यूनिका वेजिनलिस कहते हैं. ट्यूनिका वेजिनलिस में 2 टाइप के लेयर पाए जाते हैं, पैराइटल और एक हो गया विसरल. ठीक है, तो मैं क्या कह सकते हैं, पैराइटल पेरिटोनियम और विसरल पेरिटोनियम. दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको वेजाइनल कैविटी कह रहे हैं. ठीक है, अब आया ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि टफेस्ट बोला जाता है. क्यों बोला जाता है, व्हाइट फाइब्रस कवरिंग है. ठीक है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बन रहा है, कवरिंग है. उसके बाद जो तीसरा आ रहा है ट्यूनिका वास्कुलोसा, इसके नीचे प्रेजेंट होगा, कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ कैपिलरी सपोर्टेड बाय कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पे कैपिलरीज होगा, कैपिलरी जब जानते हो ब्लड वेसल्स एंड ऑल. ओके, नाउ the testis will be divided into different कंपार्टमेंट्स और कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स. कौन डिवाइड करे, तो सेप्टा बोल रहे हैं उसको. ठीक है, सेप्टा ऑफ टेस्टिस. और एक टेस्टिस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 250 के लगभग. ठीक है, तो दोनों मिला ले तो 500 के हो जाएंगे. ठीक है, 500 के अराउंड. now in each compartments or in each testicular lobules there will be 1 to 3 seminiferous tubule. कितना होगा, 1 से 3 seminiferous tubule, वेरी करेगा. ठीक है,